हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले लॉन्ग किया था 1000217 के साथ, अब इसके पास है 112514 लॉन्ग। डीआईएस ने फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 2404, अब इनके पास शॉर्ट सेल आ गया है -2 555। एफआईस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -85359, अब इनके पास शॉर्ट सेल है -95224 के साथ। प्रोस की बात करें तो प्रोस का फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -17262, अब इनके पास है -4735। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे लॉन्ग किया था 362528, अब इनके पास शॉर्ट पोजीशन है -10332। डीआईएस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया। एफआईएस ने कॉल पे सेलिंग करी थी -74925, अब ये लॉन्ग कर दिए 32109 के साथ। प्रोस ने कॉल पे सेलिंग करी थी -287603, अब इनके पास है -21777। पुट के डेटा को अगर देखा जाए तो क्लाइंट ने पुट पे सेल किया था -268861 के साथ, अब इनके पास है -281598। डीआईएस ने पुट पे लॉन्ग किया था 48900, अब इनके पास है 48922। एफआईएस का पुट पे सेल था -1658, अब इनके पास है पुट का लॉन्ग 111295 के साथ। प्रोस ने पुट पे लॉन्ग किया था 221619, अब इनके पास है 121381 लॉन्ग। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन को देखा जाए तो क्लाइंट अकेला बुलिश है 383780 के साथ, और तीनों स्मार्ट मनी एज यूजल बेरिस मोड पे चल रहे हैं। टीआईस के पास है -51477, एफआईस के पास है -174410, और प्रोस के पास है -157893। तो एफआईएस डीआईएस का डेटा लगातार बेरिश मोड पे आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें 21850 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने ज़्यादातर कॉलें बेची है। लेकिन इन द मनी पे देखेंगे अगर तो कुछ जगह पे हमें छोटा मोटा लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ इन द मनी पे लोगों ने कॉलें खरीदी भी हैं। पुट की अगर बात करें तो ज़्यादातर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है आउट ऑफ द मनी पे। ये देखिए आउट ऑफ द मनी पे ज़्यादातर शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने पुटे दूर की बेची हैं। और इन द मनी पे देखेंगे तो लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले पुटे खरीदी गई थी वो काटी गई हैं। तो निफ्टी का डेटा ना ही ज़्यादा बेरिश है ना ही ज़्यादा बुलिश है, ऑप्शन जिनका डेटा ये बता रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई है 11543050, यानी कि 22,000 अपना रजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 5793,950, यानी कि 21,800 अपना सपोर्ट है। तो निफ्टी में आप शॉर्ट सेल की पोजीशन मत बनाइएगा। अगर आपको लॉन्ग करना है तो बिल्कुल निफ्टी में लॉन्ग किया जा सकता है। अगर 21,800 सस्टेन कर जाता है तो आप 22,000 तक के लिए लॉन्ग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 46300 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो पुट पे भी शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि लोगों ने पुटे भी भर भर के बेची हैं। तो बैंक निफ्टी का भी डेटा ना ही बुलिश है और ना ही बियरिश है, एक रेंज बाउंड मार्केट होने की कल की उम्मीद लग रही है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई है 1414170, यानी कि 46,500 पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 1107645, 46,000 अपना सपोर्ट है। तो जब तक 46,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा आप शॉर्ट सेल मत करिएगा। 46,000 के ऊपर जब तक रहेगा आपको लॉन्ग की पोजीशन की तरफ देखना होगा। फिर निफ्टी को देख लेते हैं 20500 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। इसी तरीके से पुट पर भी शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि लोगों ने पुटे भी भर भर के बेची, तो दोनों तरफ प्रीमियम खाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये संकेत कर रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड होने की कल के दिन ज़्यादा उम्मीद है। निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो लॉन्ग बना के चलिएगा, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी भी है तो आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी को प्रीफर कर सकते हैं। चलिए फिर निफ्टी में ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई है 976760, यानी कि 20,600 अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 1338440, यानी कि 20,000 अपना सपोर्ट है। तो जब तक 20,000 के नीचे फिर निफ्टी नहीं जाएगा आप शॉर्ट सेलिंग मत करिएगा। अगर एक बार 20,500 के ऊपर फिर निफ्टी सस्टेन करता है तभी आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, अदरवाइज कोई भी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।